पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन उसके दाम मुसलसल गिरते जा रहे हैं। और मुसलसल गिरावट के शिकार इस कंपनी के बारे में मैं कह सकता हूं कि इसकी किस्मत का सितारा पिछले कुछ अरसे से गर्दिश में है। यहाँ इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल का अगर हम इस कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस का ग्राफ देखें तो वो मुसलसल गिरावट का शिकार है और इस वक्त इसकी शेयर वैल्यू 74.69 रुपीज़ है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी है मिचेल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड, जो कि फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कंपनी है। और इस कंपनी के साथ एक बड़ा नाम एसोसिएटेड है जो है नजम सेठी साहब का, जो कि पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। एक बड़ा नाम है और ये इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें कि कंपनी बेसिकली करती क्या है तो मिचेल फूड फार्म्स लिमिटेड, कॉमनली नाउन एज मिचेल्स, इज़ अ पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट कंपनी established by फ्रांसिस जे मिचेल in 1933। तो ये कंपनी बेसिकली पाकिस्तान बनने से भी पहले की कंपनी है। इस लिहाज से इसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर एक लंबे अरसे से अपना बिजनेस कर रही है, बल्कि क्या मैं पाकिस्तान से पहले ही इस सब कॉन्टिनेंट में अपने बिजनेस में है। इट मैन्युफैक्चर्स एंड पैकेजेस फार्म एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स इंक्लूडिंग फ्रूट ड्रिंक्स, कैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सॉसेस, पिकल्स, जैम्स एंड स्क्वाशेस। सो बेसिकली फूड एंड कन्फेक्शनरी रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और इसकी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर आम तौर पर भी देखने में नज़र आ जाती हैं। अब इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इस कंपनी के नंबर्स क्या हैं, इस कंपनी की इस वक्त की परफॉर्मेंस क्या है, और इसके बाद इसकी हम एनुअल जो इसकी रीसेंट रिपोर्ट्स हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट जो इसकी रिसेंटली आई है, उसको भी हम देख के हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी इस वक्त कहाँ खड़ी है और फ्यूचर में इस कंपनी को हम कहाँ देख सकते हैं। इस कंपनी के बारे में जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हमारे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी जगहों पे दोस्तों ने कहा कि इस कंपनी के शेयर्स वो पहले से लेके बैठे हुए हैं। सो दे आर कंसर्न्ड अबाउट द वे दिस कंपनी इज़ गोइंग इनटू अ डाउनवर्ड ट्रेंड। इसलिए आई थॉट कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस कंपनी के बारे में एक वीडियो बनाई जाए जिसमें इसको डिटेल से डिस्कस किया जाए। लेट्स सी मिचेल्स नंबर्स एट अ ग्लांस। तो इस वक्त इसकी जो करंट प्राइस है वो 74.69 रुपीज़ है, जबकि एक साल की अगर हम इसकी रेंज देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 425 और 71। सो इट्स अ बिग बिग डिफरेंस। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी गिरावट इस कंपनी के शेयर में आई है, कहाँ 71 और कहाँ 425। और इस वक्त भी जो इसकी प्राइस है वो 74 है, विच इज़ नियर टू द 52 वीक्स लोवेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप अगर किसी अल्लाह के बंदे ने 425 के करीब या 400 के करीब इसका शेयर ले लिया तो इस वक्त वो किस सिचुएशन के अंदर होगा। इस कंपनी की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो 1.71 बिलियन है, विच इज़ नॉट दैट ह्यूज। जबकि इसकी अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की ईपीएस देखें जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है ऑन मार्च 31, तो वो है नेगेटिव में -8.44। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में भी ये कंपनी लॉस में रही है। जबकि लास्ट ईयरली ईपीएस देखें तो वो बनता है 0.46, जो कि मुश्किल से पॉजिटिव साइड पे गया है। जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 तो 163.17, एक्सट्रीमली बिग। इसका मतलब है कि इसकी जो प्राइस है वो किसी भी लिहाज से इसकी अर्निंग के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन में देखें तो वो जस्टिफाइड है ही नहीं। उसके बाद अगर हम इसकी टोटल डेट टू एसेट रेशो देखें तो वो 55.68% बन रही है। यहाँ पर एटलीस्ट ये है कि इसके जो एसेट्स हैं वो इसके डेट से एटलीस्ट कुछ ज़्यादा ही हैं। लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी रेशो देखें अप टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तो वो 125.62% बनती है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। उसके बाद इसकी लास्ट एनुअल डिविडेंड देखें तो वो 0% है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। हम आगे डिटेल में देखेंगे कि इसने राइट शेयर्स दिए हैं एक साल में, लेकिन उसके अलावा हम अगर 2016 या 15 से आगे देखें तो पिछले 5-6 सालों के अंदर इस कंपनी ने किसी किस्म का कोई डिविडेंड नहीं दिया और बनता भी नहीं है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस आपके सामने है। उसके बाद करंट रेशो अगर हम इसकी देखें अप टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तो वो बनती है 1.22। तो करंट रेशो के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज से बहरहाल ज़्यादा ही हैं।
तो इस कंपनी का अगर हम अर्निंग पर शेयर को देखें हिस्टोरिकली, तो आप देख सकते हैं कि 2014 से लेके 21 तक का ये डेटा है। तो 14 में और 15 में इसका एटलीस्ट कुछ ईपीएस हम पॉजिटिव देख रहे हैं। 14 में इसका 13.65 और 15 में 3.44। लेकिन उसके बाद जो है ना, इसकी किस्मत का सितारा मुसलसल गर्दिश में है और फिर हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। ख़ासतौर पे 2018 में देखें तो -37.16, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और उसके अलावा भी 19, 20 सब में आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है। 21 में थोड़ा सा इसने ऊपर की तरफ हरकत की है 0.46, बट अगेन दैट्स क्वाइट अ नेग्लिजिबल नंबर कंपेयर टू द प्राइस वेयर इट वाज। इसकी अगर हम डिविडेंड या पे आउट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि 2017 से लेके 2021 तक इस कंपनी ने किसी किस्म का कोई डिविडेंड या बोनस शेयर्स नहीं दिए। अलबत्ता 2020 में इस कंपनी ने राइट शेयर्स दिए थे 190.50%। तो उसके बाद राइट शेयर देने के बाद अमूमन ऐसे होता है कि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस केस में भी हम वो देख रहे हैं। अब हम चलते हैं इस मिचेल्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि इस कंपनी ने जो रिसेंटली अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट दी है उसके अंदर इसके जो डायरेक्टर व्यूज़ है वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो वहाँ पे नंबर्स हैं बैलेंस शीट के अंदर या इनकम स्टेटमेंट के अंदर या कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, उससे हमें क्या नज़र आ रहा है। इस वक्त मैंने इस कंपनी की जो रीसेंट क्वार्टरली रिपोर्ट है, जो कि मार्च अप टिल द लास्ट क्वार्टर विच एंडेड अप ऑन मार्च 31, 2022, उसमें हम देखें अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे, तो उसमें जो उर्दू में है मैं उसको डिटेल में पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर तीसरी समाई जो कि 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुई, इस दौराने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, जो कि इस मुद्दत के लिए तैयार शुदा मुख्तसर मालियाती हिसाबात पर मुश्तमिल है। तो याद रहे कि इससे पहले इस कंपनी का जो ईयर एंड होता था वो सितंबर था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने इसको जून पे ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए अब इनका ईयर एंड जून में है। तो ये उसके हवाले से ये पहली दफ़ा इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। इस कंपनी का अगर हम मालियाती जायज़ा देखें तो इस कंपनी की जो मसनूआत की फ़रोख्त है वो 31 मार्च 2022 में और 31 मार्च 2021 में अगर हम कंपैरिजन करते हैं जो रुपीज़ हैं इन मिलियंस, तो आप देख सकते हैं कि 2021 में ये 1985 मिलियन, जबकि 2022 में ये कम होकर 1959 मिलियन है। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर भी कमी हुई है। उसके बाद जो प्रॉफिट है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि 435 मिलियन था, जबकि 31 मार्च 2022 में ये 394 मिलियन है, विच इज़ आल्सो इनटू अ डाउन ट्रेंड। और टैक्स से पहले का अगर हम इनका लॉस देखें तो 2022 में इनको 166 मिलियन का लॉस है, जबकि बिफोर टैक्स इन जो अर्निंग थी 31 मार्च 2021 में वो 44 मिलियन थी ऑन द पॉजिटिव साइड। उसके बाद आफ्टर टैक्स अगर हम देखें प्रॉफिट लॉस को तो इनको 193 मिलियन का लॉस है 31 मार्च 2022, जबकि 21 में ये 18 मिलियन का प्रॉफिट था। जबकि पर शेयर अगर हम प्रॉफिट या लॉस देखें तो या अर्निंग पर शेयर जिसको बोलते हैं, तो वो हमें नज़र आ रही है 0.80 ऑन 31 मार्च 2021, जबकि 31 मार्च 2022 में ये नेगेटिव में 8.44 है। आगे इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल लिखी है कि वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इतने लॉस में गए हैं। इसमें लिखा है कि इसके बावजूद कि रवां माली साल कंपनी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, आखिरी 3 महीनों में मसनूआत की फ़रोख्त मालियाती कारकर्दगी में कुछ बेहतरी देखने में आई। इसके अलावा कंपनी को मंदरजा झेल मुश्किलात का सामना है। तो जो मेजर रीजंस हैं इस कंपनी के अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इनका रॉ मटीरियल है यानी खाम माल है और पैकिंग मटीरियल, और उसके अलावा जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, पैदावारी लागत है, उसमें इजाफा हुआ है। फॉर एग्जांपल लेबर, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो किरायों में इजाफा हुआ है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो इनकी जो अर्निंग्स है वो इम्पैक्ट हुई हैं। उसके बाद इनकी जो मशीनरी के फॉल्ट्स हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, मशीनों का रुक जाना। उसके बाद पैसों में कमी की वजह से खाम माल की तजवाती बर वक्त खरीद। तो इनके पास कैश का भी मसला है, जो कैश इनफ्लो है उसमें कमी होने की वजह से इन ये बर वक्त अपनी जो भी रॉ मटेरियल है उसको ख़रीदने से भी कासिर रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। उसके बाद जो इनका इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है उस वो भी कोरोना की वजह से, चूँकि इंटरनेशनल मार्केट भी इम्पैक्ट हुई है, तो वो बहुत सारा इनको देर से मिला है। तो दैट्स अनदर रीज़न अकॉर्डिंग टू देम विच हैज़ रिजल्टेड इनटू द लॉसेस इन दिस क्वार्टर। उसके बाद आगे इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताया कि इन जो भी मुश्किलात इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं
उनके तदारुक के लिए या उनको अवॉइड करने के लिए, फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म करने के लिए ये कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल जो इनके इंजीनियरिंग स्टोर हैं उसमें मुकम्मल और बर वक्त जितने भी पुर्ज़ाजात हैं उनकी फराहमी, ताकि मशीनों का ब्रेकडाउन कम से कम हो। तो मैकेनिकल फॉल्ट्स को कम करने के लिए ये जो उनके जो पार्ट्स वगैरह हैं उनकी बर वक्त फराहमी को ये यकीनी बना रहे हैं। उसके बाद कारोबार को कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस के लिए जो अदायगी है, इनके जो लोन्स वगैरह की अदायगी करनी है, उन पे इंटरेस्ट पे करना है, उसके लिए जो शराइत होती हैं उनको आसान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह उनको अपने जो भी इनके रिसोर्सेज हैं, जो कैश है उसको बचाने में, उसको बेहतर यूटिलाइज़ करने में मदद मिलेगी। उसके बाद जो रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल है उसकी ख़रीद, जो उसकी जो परचेज़ है उसको वो छोटे पैमाने पर करने का इरादा रखते हैं। इस तरह इनको वो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने स्टेप लिखा है जो कि ये उठाने जा रहे हैं वो है कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें इजाफा करना है। तो ऑफ कोर्स अगर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से जो इनकी ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ेंगी मार्केट के अंदर, और उसमें सेल्स में भी पोटेंशियली इजाफा हो सकता है, एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू बेटर प्रॉफिट्स। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मसनूआत की फ़रोख्त के यूनिट को बेहतर सतह पर ले जाना, ये भी एक इनका स्टेप है जो ये करना चाहते हैं। और उसके बाद ये लिखते हैं कि जहाँ जहाँ मार्केट में गुंजाइश थी वहाँ पर मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। तो अपनी प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेज़ हैं, डेफिनेटली अगर इनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही है तो इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी कन्फेक्शनरी एंड फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ानी है, और प्राइसेस बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि फैक्ट्री में एक जदीद लेबॉरेटरी का क़याम, ताकि मसनूआत के मयार में इजाफा किया जा सके। तो ये भी अपने जो प्रोडक्ट्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए भी स्टेप्स उठा रहे हैं। फिर फैक्ट्री के मुलाजमीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर तरबियत का इनेकाद, ताकि वो इंडस्ट्री में होने वाली तमाम पेशरफ्त के बारे में मालूमात रख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी कंपनी में, कि वो अपने जो भी उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं या जो उनका टेक्निकल स्टाफ होता है उसको किस हद तक अप टू डेट रखते हैं विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में अच्छे तौर पे अपनी प्रोडक्ट्स को बना सकें, प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें और अपनी प्रोडक्ट से प्रॉफिट जनरेट कर सकें। उसके बाद कन्फेक्शनरी और जो चॉकलेट की मसनूआत की फ़रोख्त और ग्रोथ के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करना। तो ये अपनी जो इनकी एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है उसकी जो सेल्स हैं और उसकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स। और फिर इन्होंने अपनी जो लाइन आइटम्स हैं उसके अंदर मसालाजात की मसनूआत का इजाफा किया है। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग कि इन्होंने अपनी जो कन्फेक्शनरी या जूसेस वगैरह या पिकल्स इस तरह की चीज़ें हैं उसके साथ साथ इन्होंने मसालाजात की तरफ भी आना शुरू किया है। सो दैट इज़ अनदर थिंग विच दे आर एडिंग इनटू देयर पोर्टफोलियो, एंड दैट कैन पोटेंशियली लीड टू सम बेटर रिजल्ट्स। और फिर जो इनकी जो पैकेजिंग है उसके मयार में भी इजाफा करना चाहते हैं, और दैट्स समथिंग एडिशनल फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर ओवरऑल बिजनेस। और दौरान पैदावार होने वाले नुकसान को, जो लॉसेज होते हैं फॉर वेरियस रीजन, उनको अगर ये 2% से कम रखने का टारगेट रख रहे हैं तो इसको जितना कम करेंगे लॉसेज को उतना ही ज़्यादा पोटेंशियली अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। सो आगे इन्होंने और भी काफ़ी डिटेल्स लिखी हैं, हम उन डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, हम सीधा अब चलते हैं इनकी रिपोर्ट्स की तरफ कि इनकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। तो ये इनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जिसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके जो रिजर्व्स हैं ये डेटा है जून 30, 2021 और मार्च 31, 2021, यानी 9 मंथ्स। तो इनके जून 30 पे अगर हम देखें तो रिजर्व्स जो थे वो 607 मिलियंस थे, जो कि हम देख सकते हैं कि कम होकर 414 मिलियंस हो गए हैं इन 2022 मार्च 31, राइट। सो उसके बाद अगर हम इसके टोटल देखें कैपिटल एंड रिजर्व्स को, तो डेफिनेटली अगर रिजर्व्स कम हुए हैं तो उसकी वजह से जो इनका टोटल कैपिटल एंड रिजर्व है उसका जो सम है वो भी उसमें भी फ़र्क आया है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ अगर हम देखें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें भी इजाफा हुआ है, 126 से 127 मिलियन पे चला गया है। यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है देखना कि बाज़ औक़ात जो कंपनीज़ की रिपोर्ट्स होती हैं उसमें टॉप पे मेंशन होता है कि इसमें 3 एडिशनल ज़ीरोस ऐड करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इन नंबर्स को हम मिलियंस में ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनकी करंट लायबिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर इनकी 745 मिलियन थी, जो अब बढ़कर 1,175 मिलियन पे चली गई हैं। सो ये इनकी करंट लायबिलिटीज़ में अच्छा खासा इजाफा हुआ है।
और इसमें हम अगर डिटेल में देखें तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे मेजर इसमें इजाफा हुआ है वो इनके फाइनेंस अंडर मार्कअप अरेंजमेंट्स के अंदर हुआ है। इसके अलावा इनकी जो करंट पोर्शन ऑफ नहीं सॉरी करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस उसमें तो खैर इतना इजाफा नहीं है, बल्कि उसमें हम देख सकते हैं कि कमी है। लेकिन यहाँ पर हम मज़ीद अगर हम देखें तो इनके जो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अनसिक्योर्ड इसमें भी इजाफा हुआ है। तो इन एनी केस ओवरऑल जो इनकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। अगर हम इनके एसेट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड एसेट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इनके नॉन करंट एसेट्स को देखें तो वहाँ पर हमें कमी नज़र आ रही है, 694 मिलियन से 688 मिलियन पे गए हैं। तो इसमें जो कमी है वो मेजरली लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स में कमी आई है। सो इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनके रिसीवेबल्स जो है ना वो कैश के अंदर टर्म चेंज हो गए हों, इनको मिल गए हों। उसके बाद करंट एसेट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इसके 1.0 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके 1 बिलियन से ऊपर थे, तो अभी ये 1.2 बिलियन है। तो यहाँ पर हम करंट एसेट्स में इजाफा देख रहे हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट इनकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 मंथ्स का डेटा भी मौजूद है और 3 मंथ्स का डेटा भी मौजूद है। तो 9 मंथ्स में अगर हम देखें तो इनकी जो सेल्स हैं उसके अंदर कमी हुई है। यहाँ पिछले जो 9 मंथ्स थे विच एंडेड ऑन मार्च 31 2021, तो वहाँ पर 1.9 बिलियन जब 1.98 बिलियन, जबकि 9 मंथ्स एंडिंग ऑन मार्च 31 2022 1.95 बिलियन। सो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन एनीवेज हम कह सकते हैं कि इनकी सेल्स में कमी हुई है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि 799 मिलियन से कम होकर 690 मिलियन पे इनकी सेल्स आई हैं। और उसके बाद अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट्स देखें तो वहाँ पर भी हमें कमी नज़र आ रही है, 435 मिलियन से 394 मिलियन पे रिडक्शन आई है व्हेन वी टॉक अबाउट 9 मंथ्स। और अगर 3 मंथ्स में भी देखें तो 165 से 135 पे आए। तो एनीवेज अगर हम सारी चीज़ें इनकी टोटल मिला के एट द एंड हम इनका देखें कि लॉस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 3 मंथ्स का देखें विच एंडेड ऑन मार्च 31 2021, तो ये प्रॉफिट में थे, 20 मिलियन का प्रॉफिट था। लेकिन जो 2022 31 मार्च को है वो इनका लॉस है 62 मिलियन का। जबकि 9 मंथ्स का अगर हम देखें तो 18 मिलियन के प्रॉफिट पे थे एट द एंड ऑफ मार्च 31 2021, और मार्च 31 2022 को अगर हम देखें तो 193 मिलियन का लॉस नज़र आ रहा है। और इसी वजह से जो एट द एंड हम ईपीएस देखते हैं वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि क्वार्टर का जो ईपीएस हम देख रहे हैं कि 9 मंथ में अगर देखें तो -8.44 है, जबकि अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी नेगेटिव में 2.73 है। इसके बाद अगर हम इस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नेट कैश है, तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से बजाय इसके कि इन्होंने कैश गेन किया होता है, इन्होंने कैश उसमें ज़्यादा यूज़ किया है, यानी कि नेगेटिव कैश फ्लो है जो कि 220 मिलियन। जबकि लास्ट क्वार्टर में हम देखें मार्च 31 2021 में, तो ये नेगेटिव कैश फ्लो 19 मिलियन था। इसका मतलब है कि जो इनका कैश आउटफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो कैश आउटफ्लो कहाँ पे हुआ है, ये अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो कैश यूज्ड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कैश जो इनका ऑपरेशन में यूज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, 169 मिलियन, जबकि पिछले क्वार्टर में 89 मिलियन का कैश वहाँ से इनफ्लो आया था। इसके अलावा बाकी भी जितने नंबर हैं आप देख सकते हैं, टैक्सेस में फाइनेंस कॉस्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड और बाकी नंबर सवाए सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के, बाकी हर जगह से आपको कैश आउटफ्लो नज़र आ रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में 65 मिलियन इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अपना लगाया था, जो इस दफ़ा कम होकर 31 मिलियन है। तो यहाँ पर हमें कैश आउटफ्लो कम नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिंग की तरफ इस दफ़ा इस कंपनी ने कम पैसा लगाया है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो लोन ऑब्टेन फ्रॉम शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पर इन्होंने 75 मिलियन का लोन शेयर होल्डर्स से उठाया है, जबकि पहले जो लास्ट क्वार्टर था वो 50 मिलियन था। तो यहाँ पर भी हमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है इस लोन के अंदर, तो उसकी वजह से इनको कैश इनफ्लो आया है। जबकि रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योर्ड, जो रीपेमेंट है उसकी मद में जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो अगर हम देखें तो वो 15 मिलियन है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 7.5 मिलियन था। जबकि नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 59 मिलियन, लास्ट टाइम इट वाज 802 मिलियन। अब सारे नंबर्स को मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर हम देखें तो 31 मार्च 20 यानी कि लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखें मार्च 31 2021 यानी कि पिछले साल इस क्वार्टर पे देखें तो वो बनता है
कैश इनफ्लो ऑफ 191 मिलियन, जबकि 31 मार्च 2022 को कैश आउटफ्लो बनता है 314 मिलियन। तो पहले भी मैंने बात की थी कि इस कंपनी को कैश में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आपको यहाँ इसकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी को देखें, इसके नंबर्स को देखें, तो सिचुएशन इज़ नॉट गुड। ऑल्दो कि इन्होंने जो अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर स्टेप्स लिखे हैं फ्यूचर के हवाले से, अगर वो प्रॉपरली उनके ऊपर एक्शन होता है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लेती है, कंपनी अपने बिजनेस मॉडल के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाती है, जो नए लाइन आइटम्स ऐड कर रही है, अगर वो मार्केट में सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाकी अपनी जो जितने भी मशीनरी रिलेटेड और लॉसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इन फ्यूचर इट कैन रीबाउंस, बट दैट इज़ स्टिल नॉट क्वाइट एन ईजी स्टेप, बिकॉज इस कंपनी ने ऑलरेडी बहुत लूज़ कर लिया है और बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इवन इफ़ दे मैनेज टू मेक थिंग्स बेटर। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बट बिफोर आई कंक्लूड आई वुड से कि जो भी मेरे यहाँ इस ओपिनियंस हैं इस वीडियो में शेयर किए गए हैं, दीज आर बेस्ड ऑन माई पर्सनल एनालिसिस एंड दिस नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो डू योर ऑन थॉरो रिसर्च बिफोर टेकिंग योर फाइनेंशियल डिसीजंस। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने इजहार राय ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी फीडबैक, don't forget to write into the comment section. Thank you.